शान से हम तेरे दिल में रहेंगे, तेरी मोहब्बत पे जान निसार करेंगे। देखकर हमें जलेगी दुनिया सारी, इस कदर बेपनाह तुझसे मोहब्बत करेंगे। जब से देखा है तेरी आंखों में झांक कर, कोई भी आईना अच्छा नहीं लगता। तेरी मोहब्बत में हुए हैं ऐसे दीवाने, तुझे कोई और देखे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूं इस खूबसूरत सी शायरी के साथ आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु में। दोस्तों आज की क्लास बेहद खास है और आज की इस क्लास के अंदर हम HCF को पूरा खत्म करने जा रहे हैं। आप पूरी की पूरी इस सेशन को शुरू से लेकर के लास्ट तक बिना पॉज करे देखिएगा। अगर आप इस क्लास को करेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल इसमें नजर आएंगे। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सब लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अंत में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको आप लाइक भी करके जाइएगा। आइए जुड़ते हैं सवालों के साथ में। आपको मेरे विचार में सारी की सारी चीज़ें HCF LCM में समझ में आई होंगी। बिल्कुल अंत की ओर चल रहा है, अगला चैप्टर बहुत ही ज़बरदस्त हम इसमें चालू करेंगे। लेकिन आज की क्लास बेहद खास है, बेहद खास सेक्शन है। इसका एक भी पॉइंट आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसका एक भी बिंदु आपसे छूट गया तो आप उतने ही अधूरे रह जाएंगे जब आप अपने एग्जाम को देने के लिए जाएंगे। तो मैं शुरुआत कर लेता हूँ सवाल से। मैं पहला सवाल लगाने के लिए निवेदन करता हूँ, आप पहला सवाल लगा दीजिए। पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के HCF तथा LCM क्रम से 27 तथा 405 है। यदि इन संख्याओं में से एक संख्या में 7 से भाग दें तो शेषफल 4 आता है। जो दूसरी संख्या बच गई है उसको बताइए। जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप HCF LCM का सवाल कर रहे हैं तो इधर अगर मैं पहली संख्या लिखूं, यहां अगर दूसरी संख्या लिखूं, यहाँ HCF लिखूं और यहाँ पे LCM लिखूं, तो मान के चलो HCF यदि H है, अगर HCF को H मान लिया जाए तो पहली संख्या को आप HX मानिएगा, दूसरी को HY मानिएगा, क्योंकि दोनों में वो नंबर कॉमन होना चाहिए जो हमारा HCF है। और दोस्तों X और Y जो बच गया है, इस X और Y में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, इन दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी ये दोनों संख्या किसी एक ही संख्या से कटनी नहीं चाहिए। क्योंकि पहले ही जो भी कॉमन था दोनों के अंदर उसको मैंने बाहर निकाल दिया, H को बाहर निकाल दिया तो X और Y बच गया। X और Y में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी X एंड Y शुड बी ए सेट ऑफ कोप्राइम नंबर, यानी कि सह अभाज्य संख्याओं का समुच्चय X, Y को होना चाहिए। दोस्तों अगर यहीं पे मैं LCM की बात कर लूं तो HX का और HY का LCM भी आप मुझे बता दीजिए दोनों का कितना हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं जी HXY हो जाएगा। ये सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपके दिमाग में आनी चाहिए। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM, तब भी आप इस चीज के इस निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे किस तरीके से मान आए हैं। तो मैं पहले सवाल जो कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है उसका सॉल्यूशन बनाने का प्रयास करता हूं, सब लोग देखेंगे बहुत ही भयंकर ध्यान से। सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में आपसे इस तरीके से कह रहा है कि आपके पास में दो संख्याएं हैं और वो इस प्रकार से हैं कि उनका HCF और LCM 27 और 405 है, यानी HCF 27 है, LCM 405 है। HCF 27 है, LCM 405 है। कह रहे हैं कि इन संख्याओं में एक संख्या में 7 से भाग देते हैं तो शेषफल 4 बचता है। इनमें से एक संख्या ऐसी है जिसमें 7 का भाग देते हैं तो 4 बचता है। बाकी जो दूसरी संख्या बच गई उसको बताना है। अगर HCF मैंने 27 मान लिया तो मेरे को ये वाली संख्या कितनी मान लेनी चाहिए भैया? 27x मान लेनी चाहिए, और ये वाली संख्या 27y मान लेनी चाहिए। जब भी तो इन दोनों का HCF कितना होगा? 27 होगा। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? HCF 27 हो गया। x और y कोप्राइम नंबर का सेट होना चाहिए, यानी जो x और y बचा ये सह अभाज्य संख्या का समुच्चय होना चाहिए। सह अभाज्य आपको पता होगा, जिन दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता उन्हीं को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं कह दूं कि 4 और 9 में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। 4 और 9 वैसी संख्या जो किसी एक कॉमन संख्या से नहीं करती हैं, तो 4, 9 एक सेट होगा सह अभाज्य यानी कोप्राइम नंबर्स का। इसमें इन दोनों संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी नहीं होता, इसमें उन दोनों संख्याओं किसी से भी नहीं कटे ऐसा होना जरूरी होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि LCM कितना दे रखा है तो LCM दे रखा है भैया 405। आप मुझे बताओ इन दोनों संख्याओं का LCM कितना हो गया? इन दोनों संख्याओं का LCM 405 दे रखा है, आपके हिसाब से हो गया 27xy। बोलो हाँ या ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM करेंगे तो 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, 27xy इधर बचेगा, 405 इधर बचेगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो करके कमेंट में बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही है। 27xy बराबर 405, तो xy बराबर कितना हो जाएगा? 405 बटे 27। आप इसको काट लीजिए, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और 3 से कट जाएगा 15 बार, यानी XY का मान आ गया मित्रों 15।
एक्स वाई का मान कितना आ गया 15, यानी एक्स और वाई का मान 15 आ गया मित्रों। अब एक्स और वाई का मान अगर 15 है, यानी दोनों की गुणा करते हैं तो 15 आता है, तो एक्स और वाई के मान क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं? हो सकता है कि एक्स का मान 1 हो और वाई का मान 15 हो, बोलो हाँ या ना। हो सकता है एक्स का मान 3 हो और वाई का मान 5 हो, बोलो ये भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? तो इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। एक पेयर 1,15 हो सकता है, एक पेयर एक्स और वाई का 3,5 हो सकता है। जब आप एक्स की जगह 1 रखें और वाई की जगह 15 रखें तो ये संख्या आ जाएगी 27 एकम 27, और ये वाली संख्या आ जाएगी 27 गुणा 15, 27 गुणा 15, बोलो हाँ या ना। यहां पे दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा होगा वैसे, यहाँ पे 27 गुणा 15 आ जाएगी वहां पे, ठीक है भाई। तो ये संख्या आ गई 27 एकम 27, एक्स का मान 1 रख दिया। यहां की बात कर रहे हैं, अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी इसकी बात कर रहा हूं 1,15 की। एक्स के जगह 1 रख दिया तो 27 हो गया, और वाई के जगह 15 रख दिया तो 27 गुणा 15 जो भी आएगा वो हो जाएगा। कह रहे एक संख्या में 7 का भाग करते हैं तो 4 शेषफल आता है, इसमें 7 का भाग करोगे तो क्या 4 शेषफल आएगा? 7 या 21 नहीं भाई, 6 शेषफल आएगा। तो फिर आपने इसमें भाग करके देख लिया 7 का, भाई 7 से इसमें भाग दिया तो कितना आया? 7 या 21, 6 आया, इसमें दिया तो 1 आया, 6 कम 6 इससे भी नहीं आ रहा है, यानी कि यहां भी 4 शेषफल नहीं आ रहा और यहां भी 4 शेषफल नहीं आ रहा। यानी कि जब आप 1 और 15 एक्स और वाई के जगह रख रहे हैं तो 1 और 15 रखने के कारण से जो संख्याएं बन रही हैं उनमें से कोई भी संख्या ऐसी नहीं बन पा रही है जिसमें 7 का भाग करने पर 4 शेषफल आता हो। इस कारण से ये पॉसिबल तो नहीं है, ये तो गलत है। फिर आपने 3 और 5 को रख के देखा, एक्स के जगह जब आप 3 रखेंगे तो 27 तिया कितना होता है? 81 होता है, और वाई की जगह जब आप 5 रखेंगे तो 27 पंजे कितना होता है? तो 135 होता है। अब आप 81 में 7 का भाग करके देखो कितना शेषफल आता है? 7 एकम 7, 7 एकम 7, 4 शेषफल आ रहा है, बोलो हाँ या ना। भाई 81 में 7 का भाग करोगे, भाई आपको भाग करना आता होगा। 81 में 7 का 7 एकम 7, 1 बचा, 1 उतार लिया, 7 एकम 7, शेषफल कितना आ गया? 4 आ गया। वही कह रहा है 7 का भाग देते हैं तो 4 शेषफल आता है। एक संख्या ऐसी है, जब आपने 3 और 5 मान रखे तो ऐसी संख्या 81 आ गई जिसमें 7 से भाग देने पर 4 शेषफल आ रहा है। इसका मतलब 3,5 एक अच्छा पेयर है, ठीक पेयर है, जिसके कारण से उत्तर आएगा। आपसे कह रहे एक संख्या में 7 का भाग देने पर 4 शेषफल आता है, अन्य संख्या बताओ। अन्य संख्या कितनी है? तो 135 है। दूसरी वाली संख्या पूछ रहा है, एक में तो 81 है, उसमें तो 7 का भाग देने पर 4 शेषफल बच रहा है। आपसे पूछ रहा है वो बाकी जो दूसरी संख्या बच गई उसका मान बताओ कितना है। तो अगर एक संख्या 81 है तो उसके साथ में दूसरी संख्या 135 बनती है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन 135 है वो ठीक हो गया, यानी हमारा बी ऑप्शन ठीक है। किसी को डाउट है तो बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपने पुराने सेशंस नहीं किए तो आप पहले एक बार उनको कर लीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं लेता हूं अगला सवाल, अगला बेहद खूबसूरत नगमा, ऐसा सवाल जो आप लोगों के दिल को छू जाए, आपके दिल में से पार निकल जाए। वीडियो में बने रहना भाई, कोई भी पॉज करके छोड़ के भाग मत जाना, क्योंकि जो सवाल है इन सवालों से आप बच नहीं सकते, वही आपको करना पड़ेगा जो पेपर में आएगा। पेपर में हलवा नहीं आएगा, पेपर में तो बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आएंगे। इस कारण से आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अगला सवाल लगा दो इनके लिए, इतने ये सॉल्व करके कमेंट में आंसर देंगे ना, लगा दीजिए। लग गया? चलिए चलिए चलिए, ठीक है भाई। सवाल आपके सामने लहरा रहा है, आपकी कॉपी पर फैला पड़ा है, आप उत्तर बताएंगे, कौन सा आंसर ठीक है उसका बताइए सब लोग। सवाल में कह रहे हैं दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, जबकि उनके HCF तथा LCM का अनुपात 1:12 है। इन संख्याओं के LCM तथा HCF के बीच का अंतर 44 है। बताइए इन संख्याओं का योग कितना है? ये सवाल आपको करना है। बताइए सब लोग कमेंट में, जल्दी जल्दी इसका उत्तर दीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं 7, 56, 28 इनमें से कोई भी नहीं। अगर आपको कोई उत्तर ठीक आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर नहीं आता है तो बताइए, हम आपके उत्तर को बुलाएंगे, आपसे मिलाएंगे। नाराज नहीं हो जाना, नाराज नहीं हो जाना, कॉपी पेंसिल लेकर के बैठना। गणित की क्लास में अगर कॉपी पेंसिल लेकर के नहीं बैठोगे तो आप कैसे अपने आप को प्रतियोगिता में बनाए रख सकते हैं मित्रों? आप जानते हैं कि कंपटीशन गुरु पर डेली सुबह 8 बजे आती है मैथ की क्लास, उसके बाद 9 बजे ठीक परीक्षागढ़ चैनल पर आती है करंट अफेयर्स की क्लास, यानी अभी थोड़ी देर बाद परीक्षागढ़ चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लास आएगी। उसके बाद में शाम को 5 बजे आती है रीजनिंग की क्लास, और फिर रात को 8 बजे आती है जीके की क्लास। इस तरीके से दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई को कवर करता हुआ हमने एक फोकस किया है, दिल्ली पुलिस पर एक बैच बनाया हुआ है। आप इसके अगर ये चारों क्लासें लेते हैं तो मैं आपको वादा करता हूं, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते कि आप पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा, पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरे ध्येय, पूरी श्रद्धा के साथ अगर क्लास को करते हैं तो पूरा विश्वास है कि आप चीजों को सही तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों मैं सवाल की ओर बढ़ता हूं। सवाल आपसे क्या कह रहे हैं? आपसे कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात जो 3:4 है,
ये पहली संख्या अनुपात ये दूसरी संख्या, इसका अनुपात 3:4 है। अगर ये 30 है तो ये 40 है, ये 300 है तो ये 400 है, ये 33 है तो ये 44 है, मतलब कि 3:4 इनका है। फिर कह रहा है कि जो एलसीएम और जो एचसीएफ है, एलसीएम और जो एचसीएफ है, पहले एचसीएफ कह रहा होगा क्योंकि एचसीएफ तथा एलसीएम, यानी पहले एचसीएफ लिख लो फिर एलसीएम लिख लो, पहले एचसीएफ लिख लो फिर एलसीएम लिख लो। कह रहा है एचसीएफ तथा एलसीएम का जो अनुपात है वो 1:12 है। आगे कहता है कि इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर 44 है। आप मुझे बताओ इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? भाई एचसीएफ और एलसीएम के बीच का अंतर कितना है? एचसीएफ तो 1 है, एलसीएम तो 12 है। बोलो अंतर कितना है? बोलो भाई 11 अंतर है। 12 और 1 में 11 का ही तो अंतर है। अगर 1 और 12 में 11 का अंतर है, सवाल में आपसे कह रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच 44 का अंतर है। आपका तो 11 आ रहा है, सवाल का 44 आ रहा है, यानी आपके 11 यूनिट 44 के बराबर है। अगर 11 का मतलब 44 है तो 1 का मतलब कितना होगा? बोलो ना 4 होगा। भाई बचपन में आप दुकान से टॉफी खरीद के लाते थे, मान के चलो 11 रुपए में आपको 44 टॉफी दुकानदार ने दी है, तो 1 रुपए में कितनी टॉफी देगा? सीधा सा बात है 4 देगा। जिसको नहीं समझ आ रहा वो 1 गुणा 11 कर ले, 11 को इधर भाग में ले जा तो 1 बराबर 4 आ जाएगा। अगर 1 बराबर 4 तो मैं आपसे पूछूं 2 बराबर तो आप कहेंगे 8, मैं पूछूं 3 बराबर आप कहेंगे 12, मैं पूछूं 10 बराबर आप कहेंगे 40, मैं कहूं 100 बराबर आप कहेंगे 400। जो काम इधर करते हैं वही काम इधर करते हैं। मित्रों ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर 1 बराबर 40 तो बोलो 12 बराबर आप कहेंगे जी 12 चौक 48, मैं कहूंगा 1 बराबर आप कहेंगे 4, यानी कि एचसीएफ है 4 और एलसीएम है 48। बोलो क्लियर है? बोलो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो हाँ करिए, नहीं तो मना करिए। सबको आ रहा है समझ में? चलिए बहुत खूबसूरत। एचसीएफ 4 आ गया, एलसीएम 48 आ गया। आप मुझे बताइए, अगर मैं पहली और दूसरी संख्या की आपसे बात कर लूं, यहां पर पहली दूसरी संख्या की बात कर लूं, तो मुझे बताइए कि आपको पहली संख्या कितनी मान लेनी चाहिए अगर एचसीएफ 4 है तो भाई पहली संख्या आपको मान लेनी चाहिए 4x, और एचसीएफ 4 होने के कारण से दूसरी संख्या कितनी मान लेनी चाहिए? 4y आपको मान लेनी चाहिए। कोई डाउट तो नहीं भैया इसमें? एक बार देख के बताओ। भाई एचसीएफ 4 है, अगर एचसीएफ 4 है तो पहली संख्या कितनी हो गई? 4x हो गई, और दूसरी संख्या कितनी हो गई? 4y हो गई। इसकी बात आपसे अभी करेंगे थोड़ी देर में। तो आप मुझे बताइए 4x 4y इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे एलसीएम हो जाएगा 4x और 4y का 4xy। एलसीएम भाई इतना ही हो जाएगा ना, 4x का और 4y का 4xy। सवाल में एलसीएम कितना दे रखा है? 48 दे रखा है, यानी कि xy का मान कितना आ गया? 12 आ गया। भाई 4 का भाग लगा दो 12 आ गया। बोलो हाँ या ना? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी x की और y की गुणा करते हैं तो 12 आता है। आप मुझे बताओ x के और y के मान कितने हो सकते हैं जिनका अनुपात तो 3:4 हो और गुणा उनकी 12 आ जाए? बोलो ना। तो आप सही कह रहे हैं कि वो 3 और 4 ही हो सकते हैं। भाई 3 की और 4 की गुणा करो कितना आएगा? 12 आएगा। अनुपात भी कितना हो चाहिए? 3। अब यहाँ तो सौभाग्य से 12 आ गया है। मान के चलो 12 की जगह 24 होता, यहाँ xy बराबर 24 होता, मान के चलो ऐसा होता, तो 24 होने की कंडीशन में आपको ये वाली संख्या 6 माननी पड़ती और ये वाली संख्या 8 माननी पड़ती। ये वाली संख्या नहीं, 24 नहीं होता। मान के चलो यहाँ पे कितना होता भाई? 3 चौक 12, यानी कि यहाँ पे होता, मान के चलिए 48 होता, 6 अट्ठे 48 होता यहाँ पे। तो आपको ये संख्या कितनी माननी पड़ती? 6, और ये वाली कितनी माननी पड़ती? 8, 6 अट्ठे 48। फिर आप इसको 12 4 या फिर और कुछ नहीं मान सकते थे। क्यों? क्योंकि दोनों का अनुपात 6:8 यानी कि 3:4 भी होना चाहिए। इस वाले सवाल में तो बड़ा सरल है, 12 आ रहा था, दोनों की गुणा करें तो 12 है, दोनों का अनुपात देखें तो 3 4 आए, तो दोनों का अनुपात 3 4 ही जो था उनकी गुणा भी कर रहे हैं तो 12 भी आ रहा है। यानी x का मान तो 3 है और y का मान 4 है, यानी x का मान 3 और y का मान 4। बोलो क्लियर है कि नहीं है? आपसे करें दोनों संख्याओं का जोड़ बताओ, पहली संख्या दूसरी संख्या का जोड़ बताओ। पहली संख्या है 4x, दूसरी संख्या 4y, दोनों का जोड़ यानी प्लस पूछ रहा है, 4 कॉमन निकाल लो, x प्लस वाई। मित्रों x का मान दे रखा है 3, y का मान दे रखा है 4, यानी कि 4 गुणा 4 3 7, यानी 7 चौक 28। मेरे विचार में सी ऑप्शन आपका ठीक हो गया। ऑप्शन बिल्कुल जी, सी ऑप्शन इसका ठीक हो गया। सही जवाब है सी ऑप्शन 28 इसका सही उत्तर है। एक बार दोबारा समझाते थे, पहले स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो। स्क्रीनशॉट मार लिया तो बताते हैं। कह रहा है पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो 3:4 है। एचसीएफ का और एलसीएम का अनुपात 1:12 है। एचसीएफ एलसीएम में अंतर 44 है। आपने कहा अंतर तो 11 है, यहीं से पकड़ लिया आपने। अगर 11 को 44 कह रहा है तो 1 को 4 कहेगा, 12 को 48 कहेगा।
कह रहे हैं HCF 4 है तो संख्या 4x 4y हो गई, एलसीएम 4xy हो गया, सवाल में उसको 48 दे रखा है तो xy की गुणा करी तो 12 आया, यानी xy का अनुपात 3-4 हो और गुणा करें तो 12 आए, तो आपने कहा 3 और 4 ही मान लो, गुणा करोगे तो 12 आएगा, अनुपात 3-4 है ही। आपसे दोनों संख्याओं का जोड़ पूछ रहा है, 4x + 4y पूछ रहा है, 4 कॉमन, x + y, x की जगह 3 y की जगह 4 आप करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत जोरदार सवाल है, बहुत ही दिल को छू जाने वाला सवाल है। आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, सब लोगों को दिल से सवाल लग रहा होगा। मैं अगले सवाल की ओर बढ़ जाता हूं। अगला सवाल इनके आगे लगा दीजिए भाई, अगला सवाल लगा दो। अगला बेहद खूबसूरत नगमा आपकी सेवा में आने जा रहा है। बहुत खूबसूरत सवाल है जो आगे आ रहा है, बेहद सुंदर सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। आप सब लोग इसको करेंगे, बताइए उत्तर, बताइए कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी बताइए। लेट क्यों जुड़ते हो, जल्दी जल्दी टाइम से जुड़ा करो ना, आपको मालूम है 8 बजे क्लास है। चलिए चलिए बताइए, सब लोग बताइए। शिवांगी प्रजापति कितना उत्तर आएगा बोलो, आनंद कितना उत्तर आएगा भाई, शिवानी गलियान बताओ, सब लोग बताओ कितना कितना आंसर आएगा। आपसे कह रहे दो संख्याओं p तथा q का HCF 15 है, बताइए इन संख्याओं, बताइए संख्याओं p + q तथा p - q का HCF कितना होगा, ये सवाल है, बताओ। एक संख्या p है, एक संख्या q है, दोनों का HCF दे रखा है 15। आपसे कह रहा है p + q और p - q का HCF कितना होगा, ये देखो ध्यान से, चलो मैं बता देता हूं आपको। एक संख्या तो आपके पास में p है, एक संख्या q है, इन दोनों का HCF 15 है, तो भाई ये संख्या कितनी मान लें 15x और ये कितनी मान लें 15 भाई, बोलो कोई डाउट तो नहीं है, सबको आ रहा है समझ भाई। HCF 15x है 15 भाई। आपसे कह रहा है p + q का और p - q का HCF बताओ, इन दोनों संख्याओं का HCF आपको बताना है। तो मुझे बताओ p + q कितना आ जाएगा, 15x + 15y, और p - q कितना आ जाएगा 15x - 15y। अगर यहां से 15 कॉमन निकाल लूं तो ये संख्या 15x + y और ये संख्या 15x - y। इन दोनों का HCF बताना भाई। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन 15 है, तो HCF भी कितना हो गया 15 हो गया। यानी ध्यान कर लो, अगर HCF दे रखा है, दो संख्या इस तरीके से दे रखे हैं, तो p + q p - q या p - q p - q या p + q p + q या जैसे भी करके अगर वो सवाल दे p + 2q p - 2q 2q + p 2q - p, कुछ भी करे तो उत्तर उतना ही होगा जितना HCF दे रखा है। बोलो समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना। अगर ये वाला सवाल में उत्तर नहीं दे रखा होता तो ऑप्शन मान के चलो 30 होता या 45 होता, तो इसका कोई गुणज फिर उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि हो सकता है x + y और x - y में भी कुछ कॉमन हो, तो अगर x + y x - y में कुछ कॉमन होगा तो 15 के साथ आगे जुड़ जाएगा। अब 15 के साथ अगर मान चलो एक कॉमन है तो 15 ही रहेगा, दो कॉमन आ जाए इन दोनों में तो फिर 15 दूनी 30 हो जाएगा, 3 आ जाए तो 45 हो जाएगा, तो फिर हम ऑप्शन से क्लिक कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ही ऑप्शन से एक साथ दे रखे हो, क्योंकि x + y और x - y की वैल्यूज में तो अनसर्टेनिटी, आपको मालूम नहीं है कि x + y x - y का वैल्यू कितना है। बोलो समझ में आ रहा है, सबको अच्छा लग रहा है भाई। इसमें ट्रिक यही है कि आपको सीधा जो HCF दे रखा है उसी को उत्तर लगाना है। अगर वो ऑप्शन में नहीं तो उसका कोई गुणज उत्तर में लगाना है। जैसे मान के चलो इस सवाल के ऑप्शन में 15 नहीं होता, 30 होता, तो 30 को लगा देते। ऐसा नहीं होगा कि दो एक जैसे ऑप्शन उसमें दे रखे हो, 30 भी दे रखा हो, 45 भी दे रखा हो, 15 भी दे रखा हो, ऐसा नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि x + y और x - y में तो अनसर्टेनिटी हो, तो मालूम नहीं है। अगर ऐसा करेगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको क्लू जरूर देगा, ठीक है। खूबसूरत। अगला सवाल, अगला बेहद ही जोरदार सवाल मैं आपके लिए लगा देता हूं, लगा दीजिए अगला सवाल, लगा दीजिए। अगला सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, आप सब लोगों के दिल को छू जाने वाला प्रश्न है, सब लोग इसको कर सकते हैं, सब कर सकते हो आप लोग। दिखाई दे रहे सवाल, बताओ आंसर बताओ, ठीक है ठीक है। हाँ, सवाल आपसे क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं नहीं 0.06 1.2 0.36 का HCF कितना होगा। 0.06 1.2 और 0.36 का HCF आपसे पूछ रहा है, इनका HCF बताओ। इसका तो आंसर बता दोगे आप, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बोलो बोलो सब लोग। देखो मैं सब लोगों को एक बात बताता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप फोकस करके रखिएगा। इसमें आप गलती करते हैं, वो क्या गलती है वो मैं बताता हूं आपको। भाई इसको मैं लिख सकता हूं 6/100, हाँ या ना भाई, जिसको नहीं आता समझो। देखो पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने नीचे 100 लिख लो। अगर मान के चलो उतने एक के आगे 0 लगा दो, मतलब अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट होता तो 6/10 लिखते, अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट होते तो 6/1000 लिखते, 4 होते तो 10,000 लिखते। अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इसलिए 100 लिखा है मैंने, ठीक है। ऐसे इसको कितना लिख लीजिए, मान के चलो इसको 12/10 लिख लीजिए। भाई पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 आ गया, 2 होते तो 100 आ जाता। यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 36 आपने पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो आपने कितना लिख लिया 100 लिख लिया, ठीक है।
आपको निकालना है इनका HCF। क्या निकालना है भाई? HCF। तो HCF क्या आ जाएगा आपके हिसाब से? HCF ऑफ 6 12 36, 6 12 36 बटे LCM ऑफ 100 10 100। ये आप करेंगे इस सवाल के अंदर। भाई आप जानते हैं ना, ऐसे HCF पूछे तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकाल देते हैं, नीचे वाली संख्याओं का LCM निकाल देते हैं। तो 6 का 12 का 36 का अंतर 6 आ रहा है, तो 6 इसका ऊपर का HCF हो गया और इनका LCM 100 10 100 का 100 ही हो गया। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0.06। आपके हिसाब से पहला ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक हो जाएगा। लेकिन जो दोस्तों आपने ये जो सवाल किया है ना, इस सवाल को करने का ये जो आप तरीका देख रहे हैं ना, ये तरीका एकदम गलत तरीका है। इससे हमेशा आंसर ठीक आएगा ऐसा नहीं है, ये गलत तरीका है और आप पेपर में ऐसी गलती कर सकते हैं। फिर आपको करना क्या, हो सकता है इस सवाल का उत्तर यहाँ पे ठीक आ गया हो, लेकिन हर एक सवाल का उत्तर ठीक आएगा ऐसा नहीं। मैं आपको करके भी सवाल एक दिखाऊंगा। आपको करना है इसमें ये कि आप इसमें देखो कि ध्यान दो, कितने डिजिट हैं? 2 हैं। यहाँ कितना है? 1 और यहाँ कितने? 2 हैं। यानी आपको पता है कि मैक्सिमम नीचे 100 आएगा, 10 तो छोटा, यानी मैक्सिमम क्या आएगा? 100 आएगा। मान चलो 3 डिजिट होती, वहाँ 3 1000 आ रहा होता तो फिर हमको पता चल जाता है कि मैक्सिमम नीचे 1000 आएगा। यानी आपको करना है इसमें यह कि आपको नीचे वाली संख्या हर एक संख्या में बराबर लिखनी है। यानी अगर आप इसको लिख रहे हैं ना 6/100, तो फिर आप इस वाली संख्या को 12/10 नहीं लिखेंगे, इसको आप 120/100 ही लिखेंगे। भाई 12/10 में 120/100 में कोई अंतर नहीं है, लेकिन HCF में अंतर आ जाता है। कैसे अंतर आ जाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। भाई ये 12/10 है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया? 100। जितना इधर आया उतना इधर भी होना चाहिए। और इसको कितना लिख दिया? 36/100। यानी तीनों में जो नीचे की संख्या है वो एक जैसी होनी चाहिए, तीनों में नीचे की एक जैसी होनी चाहिए। अब इनका HCF निकालोगे तो HCF ऑफ 6 120 और 36 और बटे LCM 100 100 100। तो ऊपर का HCF कितना आ गया? 6 ही आएगा और नीचे LCM भी 100 ही आएगा। तो उत्तर कितना आएगा? 0.06। यानी आंसर तो अब भी सेम आया है, ऑप्शन ए। लेकिन ये जो तरीका आपने किया है ना दूसरा वाला, यही केवल एक सही तरीका है, इसी से सही उत्तर आएगा। इससे हो सकता है कुछ कंडीशंस में सही आ जाए, लेकिन हर एक कंडीशन में इससे सही उत्तर नहीं आएगा। वो मैं क्या कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, वो आपको अभी समझ में आएगा जब मैं अगला सवाल लिखूंगा। ठीक है, अगले सवाल को आप ऐसे भी करके देख लेना और फिर ऐसे करके देख लेना, दोनों उत्तर आपके अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, क्या ध्यान रखना है कि नीचे सब में एक जैसी संख्या होनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, नीचे एक जैसी संख्या इसमें होनी चाहिए। अगर नीचे की संख्या आपने अलग कर दी तो आप दिक्कत में फंस जाओगे, परेशानी में फंस जाओगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मारो, छापा मारो, बताएंगे ना क्यों करते हैं, बताएंगे। अभी अगला सवाल ला रहे हैं आपके लिए, उससे आपको चलेगा पता। लगाओ इनके सामने अगला सवाल लगाओ, इनकी आंखें खुलेंगी फिर थोड़ी सी। अगला सवाल लगाओ। हाँ, अंतर है दोनों सवालों में, पॉइंट में अंतर है। गौर से देख लेंगे तो इन्हें पता चल जाएगा, दोनों में अंतर है सवालों में। बताओ। दोनों तरीकों से आप करके देख लो, आप गलत तरीके से भी करके देख लो, सही तरीके से भी करके देख, दोनों से उत्तर आएंगे। लेकिन जो नीचे वाला तरीका है उससे उत्तर सही आएगा। बताओ। चलिए देखिए, सवाल कह रहा है 0.6 0.12 और 0.36, 0.6 0.12 और 0.36, इसके तीनों संख्याओं का HCF निकालो। पहले निकालते हैं हम गलत तरीके से, जिससे आप गलत तरीके से अगर आप इसको निकालेंगे, गलत तरीका पहले ही लिख दिया मैंने, गलत तरीका है। गलत तरीके में क्या करोगे, इसको 6/10 कर लोगे, इसको 12/100 कर लोगे, इसको 36/100 कर लोगे। तो भाई आपका उत्तर कितना आने जा रहा है? HCF ऑफ 6 12 36 बटे LCM ऑफ 10 100 10 100 और 100। तो ऊपर कितना आ जाएगा? HCF 6 और नीचे LCM कितना आ जाएगा? 100। यानी आपके हिसाब से कितना उत्तर आ जाएगा? 0.06 कह लो, या 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100 कह लो, 3/50 कह लो, ये उत्तर आएगा आपके हिसाब से। लेकिन दोस्तों ये जो तरीका है ना, ये महा गलत तरीका है। वो क्यों गलत तरीका है, मैं अब आपको सही तरीके से करके दिखाता हूं, तब बताता हूं कितना उत्तर आएगा। जब आप सही तरीका देखते हैं, हो सकता है ये भी ऑप्शन में दे रखा हो, तो सही तरीका क्या है इसका, आप इसको क्या लिखेंगे, यहां पे आप इसको देखिए, इसको आपने लिखा 6/10, इसको लिखा 12/100, इसको लिखा 36/100।
आप देखो इसमें 100 आ रहा है, इसमें 100 आ रहा है, इसमें 10 आ रहा है, तो यही बात गलत है। आपको नीचे सब में एक जैसी संख्या करनी, या तो 1000 कर लो, या 100 कर लो, या 10 कर लो, तीनों में एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ 100 है तो आपने क्या किया, यहाँ 100 कर दिया, फिर आपको यहाँ 6 को 60 करना पड़ा। बोलो क्लियर है भाई? जब यहाँ 0 बढ़ाओगे तो बढ़ाओगे। अब तीनों में नीचे एक जैसी संख्या आ रही है, अब ठीक है, यानी कि ऊपर आ जाएगा HCF किस किस का, 60 का, 12 का, 36 का, बटे LCM किस किस का, 100 का, 100 का, 100 का। नीचे तो LCM वही रहेगा जो है। तो 60 का, 12 का, 36 का LCM कितना होता है, कोई बताओ? बताओ। 12 होता है, सही बिल्कुल 12 होता है। 12 पंजे 60, 12 कम 12, 12 3 36, 6 नहीं होता, 6 से तो बड़ा 12 कॉमन है। तो 12 और नीचे कितना आ गया, 100, यानी 3 चौक 12, 25 चौके 100। या तो 0.12 लिख लो या 3/25, बटे में दे रखे हैं ऑप्शन, इसलिए 3/25 सही है। कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? ऑप्शन नंबर बी सही हो गया इसमें, ऑप्शन नंबर बी। ए गलत है, जो ए दे रखा है ना, आप ए लगा के आते पेपर में, ए तो गलत है, ये वाला ऑप्शन सही है। कौन सा वाला? इसमें बी ऑप्शन सही है। तो आपकी आंखें खुली, आपको समझ में आया। ये ऐसी बात है मित्रों, इनको मैं ही आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं इस पेपर की बारीकियां जानता हूं। सबको मेरे ने देखा है मैंने कैसा तरीके का पेपर होता है, क्या गलती जो उसमें जो अभ्यर्थी जाता है वो जाके करता है। हलवा से काम नहीं चलेगा, ट्रिक्स भी आपको बताएंगे, सारी चीजें सिखाएंगे, लेकिन सब कुछ आसान है जिंदगी में, ऐसा नहीं है भाई मेरे। अगर कठिन को नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, चलिए चलिए, सही है सही है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। मैं पढ़ाने से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, मैं आपको अच्छा लगे, आप ज़्यादा लोग जुड़ जाएं, 100-200 लोग एक साथ देखें, इसलिए ट्रिक बताता रहूं। ऐसा मेरा अंदर का मन मेरे को गवाही नहीं देता भाई। चलिए सवाल लगाता हूं मैं, अगला सवाल लगा दीजिए। अगला सवाल लगा। अगर किसी को अब भी इसमें जो मैंने किया इसमें डाउट है ना, तो जब ये सेशन खत्म हो जाए तो इसको दोबारा देख लेना एक बार बैक करके। भाई वीडियो है ना, फोन में चल रही है, कौन सी लाइव क्लास है। ये तो ऐसा वक्त है जिसको आप लौटा सकते हैं, ये ऐसा वक्त नहीं है जिसको लौटाया ना जा सके। अक्सर आप सुनते हैं कि वक्त को लौटाया नहीं जा सकता, तो आप गलत सुनते हैं, वीडियो में तो लौटाया जा सकता है। यस और नो? चलिए चलिए, सही है, खूबसूरत। अगला सवाल आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, लहरा रहा है आपके सामने अगला सवाल। सवाल में आपसे क्या कह रहा है? सवाल में आपसे कह रहा है कि 35, 85 तथा एक अन्य संख्या k है, इनका LCM 7735 है, वे इनका HCF 5 है, संख्या k का न्यूनतम संभव मान बताओ। यानी आपके पास में 3 संख्या है, एक संख्या तो 35 है, एक संख्या 85 है, एक संख्या आपकी k है, k फॉर कैटरीना कैफ है ना, एक अन्य संख्या k है। कह रहे हैं इनका जो HCF है, HCF तो 5 है, और जो LCM है इनका वो दे रखा है 7735, 7735 इनका LCM दे रखा है। देखो भैया ये सवाल है, कह रहा है k का न्यूनतम मान बताना है। मैक्सिमम तो बहुत मान हो सकते हैं, इसके अनंत मान हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितना मान हो सकता है, ये सवाल आपसे कर रहा है भाई मेरे। सब लोग बहुत ध्यान से इसको, अनंत भी नहीं हो सकते, लिमिट में ही हो सकते हैं, यानी अधिकतम और न्यूनतम दोनों तरीके के मान हो सकते हैं इसके। जब LCM दे दिया तो लिमिट में बंध गया, अगर LCM नहीं देता तो फिर अनंत मान हो जाते हैं इसके। LCM दे रखा तो लिमिट बन गई इसकी। तो अब मेरे को न्यूनतम बताना है, अधिकतम नहीं बताना। सब लोग ध्यान से देखो भाई, एक बात बताओ, ये HCF 5 है, इसका मतलब ये भी 5 से कटता है, ये भी 5 से कटता है, 5 के अलावा किसी और 5 से बड़ी संख्या से नहीं कटता। तो इसका मतलब ये 5 7 35 है, और ये 17 पंजे 85 है। तो इन दोनों का 5 ऐसे कॉमन आया होगा, यहाँ 7 बच गए, यहाँ 17 बच गए, ये k 77 35 है। तो भाई एक बात बताओ, इस संख्या का और इस संख्या का ही तो LCM इतना है, हाँ या ना? तो इन दोनों संख्याओं का मैं कह सकता हूँ LCM ऑफ 5 गुणा 7, 5 गुणा 17, k ही कितना है, 77 35 है। तो भाई इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 5। इसमें क्या आ रहा है, 5 है ना, 5 को एक बार लिखेंगे, एक बार 7 को, एक बार 17 को, और फिर इस पूरी k को लिख लो। न्यूनतम मान चाहिए मेरे को, तो k का न्यूनतम वैल्यू चाहिए। तो एक बात मेरे को आप पहले एक बात और बता दो कि जो k है, ये जो तीसरी संख्या है, क्या इस तीसरी संख्या में 5 नहीं होगा? भाई जो HCF 5 है तो इस संख्या में भी 5 होगा ना, तो मैंने संख्या को 5 के मान लिया, ठीक है ना, संख्या को मैंने 5 के मान लिया, यानी ये संख्या 5 गुणा k। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, 5 गुणा k, ये संख्या 5 गुणा k है। तो पहली संख्या 5 गुणा 7, दूसरी संख्या 5 गुणा 17, तीसरी संख्या 5 गुणा k।
5 के मान लो, नहीं तो 5 का भाग करना पड़ता है फिर आपको। तो आपने क्या किया, ये पहली संख्या 5 गुणा 7, ये 5 गुणा 7, इसमें भी 5 कॉमन होगा, इसलिए मैंने 5 कॉमन होगा संख्या को के बजाय 5 के मान लिया है ना, 5 के मान लिया। तो 5 के मान लिया तो पहली संख्या ये रही, दूसरी संख्या ये रही, तीसरी संख्या ये रही। अब इनका हम लिख रहे हैं एलसीएम, 5 गुणा 7 का, 5 गुणा 17 का और 5 गुणा के का। तो तीनों में 5 कॉमन है, पहले तो एक साथ लिख लो, यहाँ 17 बच गया, यहाँ 7 बच गया और यहाँ पे के बच गया, बराबर 77 35। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो 5 7 और 17 को उधर लेके भाग लगा दो तो के का मान आ जाएगा मित्रों 13, और के का मान 13 आप यहां पे रख दो तो तीसरी संख्या आ जाएगी आपकी 5 गुणा 13, यानी 13 पंजे 65 आपका उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। दोबारा समझाता हूं, लिख लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा बता देता हूं। कोई डाउट नहीं, स्क्रीनशॉट मार दो ना आप लोग, कोई डाउट नहीं इसमें सवाल में, आप लिख लीजिए जल्दी से। बेहद खूबसूरत सवाल है, बेहद खूबसूरत। मैंने क्या किया, मैंने किया कि पहली संख्या 35 दे रखी है, दूसरी 85 दे रखी है, तीनों का HCF 5 दे रखा है। मैंने कहा इसमें 5 आता है, 5 7 35, इसमें भी 5 17 आता है। मैंने संख्या के मानने के बजाय 5 के मान लिया, यानी इसमें भी 5 कॉमन होना चाहिए, तो मैंने 5 के मान लिया कि एक तो 5 है, इसके अलावा जो भी बचा वो के है, के में 5 मौजूद नहीं, यानी के 5 से नहीं कटता, इसलिए मैंने 5 के मान लिया। ठीक है, अगर के ही मानते तो फिर आपको इसको 5 से कटने लायक बनाना पड़ता आगे चल के, फिर बहुत इसमें झंझट हो जाते। तो मैंने 5 के मान लिया। फिर कह रहे इस संख्या का और 5 के का एलसीएम इतना है, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैंने एलसीएम लिख लिया 5 5 5, तो एक बार लिख लिया, 7 इधर से लिख लिया, 17 इधर से लिख लिया, के इधर से लिख लिया, बराबर ये एलसीएम हो गया। के का मान 13 आ गया, यहां रख दो तो वैल्यू आ जाएगी 65। क्लियर है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, खूबसूरत सवाल है। अगला सवाल लगा दो इनके आगे, अगला सवाल इनके दामन में बिखेर दीजिए। अगला बेहद खूबसूरत नगमा, अगला बहुत ही जानदार, बहुत ही जोरदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जिंदाबाद सवाल आपके सामने आने जा रहा है। सब लोग उसका उत्तर बताएंगे, सारे के सारे लोग उसका उत्तर बताएंगे। बेहद खूबसूरत, बेहद जोरदार, बेहद शानदार, बेहद जबरदस्त, बेहद जिंदाबाद, बहुत खूबसूरत सवाल है भाई। सवाल में आपसे क्या कह रहा है, सवाल में आपसे कह रहे हैं कि दो संख्याओं का HCF 12 है और LCM 132 है, इन संख्या के कितने पेयर पॉसिबल हो सकते हैं। यानी कि आपसे कह रहा है यू हैव टू नंबर्स हैविंग HCF 12 एंड LCM 132 रेस्पेक्टिवली, हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल फॉर दीज टू नंबर्स। आपको बताना है कि इन दो संख्याओं के कितने अधिकतम युग्म संभव हैं। बताओ बताओ बताओ, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी सब लोग बहुत जल्दी जल्दी से बता दीजिए कितने कितने उत्तर आएंगे। सब लोगों को आंसर देना चाहिए भैया मेरे, सब लोग आंसर दे दीजिए, सब लोग आंसर दे दीजिए इस सवाल का। बताओ, बोलो 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 बोलो, सब लोग जल्दी जल्दी। ये तो मैंने कराया है आपको सवाल, आपको इसका उत्तर देना चाहिए। मुझे लगता है कि आप दे पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप दे पाएंगे। दीजिए दीजिए। सब लोग बताइए आंसर। सरल सवाल है, इसको मैं 500 बार करा चुका। सवाल में आपसे ये कह रहा है कि आपके पास में दो संख्याएं हैं, आपके पास में दो संख्याएं, यहां लिखा आपने पहली संख्या और यहां आप लिखेंगे दूसरी संख्या। इधर दोनों का HCF और यहां दोनों का LCM। आपसे कह रहा है जो LCM है, LCM तो 132 है और HCF 12 है। इस पहली और दूसरी संख्या के कितने युग्म पॉसिबल हैं। अगर मैं कहता हूं कि HCF 12 है तो भाई पहली संख्या 12x और दूसरी संख्या 12y। ये 12x हो गया, 12y हो गया, कोई डाउट नहीं है। HCF 12 है तो ये संख्या 12x, ये 12y। दोनों का LCM कितना आ जाएगा, आप कहेंगे जी 12xy दोनों का LCM आ जाएगा, 12xy दोनों का LCM आ जाएगा, जो कि सवाल में कितना दे रखा है 132। तो xy बराबर कितना आ जाएगा भाई, 12 का भागला 12 कम 12, 12 कम 12, यानी xy आ जाएगा 11। अब मुझे बताओ x के और y के क्या क्या मान हो सकते हैं। एक तो 1 हो सकता है और y का मान 11 हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या। x का मान 1 और y का मान 11, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, जीवन में नहीं हो सकता। तो x का मान 1 रख दो, y का मान 11 रख दो, एक ही पेयर संभव है, ओनली वन पेयर इज पॉसिबल, वन पेयर इज पॉसिबल। कौन जोन सा भी ऑप्शन है आप देख लीजिए, केवल एक युग्म संभव है। और वो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, इसका पहला ही ऑप्शन ठीक हो गया, यानी कि केवल एक इसका युग्म संभव है। बोलो क्लियर हो रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है आप लोगों को, जल्दी जल्दी बताओ, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है ना, डाउट तो नहीं है। डाउट नहीं है तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैंने क्या किया, HCF दे रखा है 12, LCM दे रखा है 132। तो HCF जब 12 है तो एक संख्या 12x हो गई, एक संख्या 12y हो गई।
दोनों का एलसीएम 132 दे रखा है, आपका एलसीएम तो 12xy आ गया, बराबर 132 रख दिया, यानी 12 का इधर जाके भाग लगा दीजिए, तो एक्स वाई का मान 11 आ गया। दोनों की गुणा 11 आनी चाहिए, तो एक ही मान संभव है, एक का 1 और दूसरे का 11। संख्या निकलवा ही नहीं रहा, यही पूछ रहा कितने पेयर पॉसिबल है। संख्या निकलवाता तो एक्स का मान यहाँ रख देते, 12 कम 12 एक संख्या 12 हो जाती, वाई का मान 11 यहाँ रख देते, तो 12 गुणा 11 132 दूसरी संख्या हो जाती। तो ऐसे करके बहुत आसानी से सवाल हो जाता, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच चला रखा है कंपटीशन गुरु चैनल पे, जिसमें सुबह 8 बजे होती है गणित की क्लास, फिर उसके बाद 9 बजे होती है आपकी करंट अफेयर्स की क्लास, वो दूसरे चैनल परीक्षागढ़ पे होती है, फिर शाम को 5 बजे होती है आपकी रीजनिंग की क्लास, और रात को 8 बजे जीके की क्लास होती है। आप किसी भी क्लास को मिस मत करिए। जीके की क्लासेस में आपको मालूम है कि हमने मंडे टू थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ज्योग्राफी को चलाया हुआ है, और फ्राइडे सैटरडे भी हिस्ट्री को चलाया हुआ है। सब्जेक्ट वाइज खत्म करते रहेंगे और सारे सब्जेक्ट पढ़ाते रहेंगे, बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्चुअली पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे कि पेपर में कोई भी सवाल आपका छूटने ना पाए। बहुत ही जोरदार, बहुत ही बिंदास पढ़ाएंगे, ठीक है। अगला सवाल मैं आपकी सेवा में लगवाता हूं। अगला सवाल आपके सामने ये लहरा रहा है, आपकी कॉपी पे फैला पड़ा है। अगला सवाल बेहद खूबसूरत है, दिखाई दे रहा है सबको? चलिए, तो अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मेरे को बताइए, लाइव चैट में बताइए कितना आंसर आ रहा है। सब लोग बताइए, सब बताएंगे, मैं सबके कमेंट रीड करता हूं, सबके नाम अपने मन में लेता रहता हूं कि ये बहुत अच्छा लड़का है, ये बहुत खराब लड़का है, या ये बहुत खराब लड़की है ना। तो मैं ऐसे करके आप सब लोग बता दीजिए, आंसर बताइए सब लोग इसका। बहुत खूबसूरत है ये सवाल, इतना खूबसूरत है कि इतनी तो ऐश्वर्या राय बच्चन भी खूबसूरत नहीं है, ऐसा खूबसूरत सवाल है ये। बता दीजिए सब लोग क्या आंसर आएगा इसका। सवाल में कह रहे दो संख्याओं का HCF 14 है और इनका योग 350 है, बताइए इन संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। यानी आपसे कह रहा है कि यू हैव टू नंबर्स हैविंग HCF 14 एंड LCM 350 रेस्पेक्टिवली, फाइंड हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल फॉर द नंबर्स x एंड y। 1 2 3 4 5, यानी ऑप्शन दे रखे हैं आपको 10 11 12 13, बताओ कितने युग्म संभव है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही गजब का, बहुत ही कमाल का, बहुत ही दिल को छू जाने वाला, बहुत ही सुपर सॉलिड, फैंटाबुलस, मार्वलस, स्टुपेंडस, बहुत ही सुंदर सवाल है। और इसके साथ साथ इंडिजीनियस भी क्वेश्चन है, ये खुद का बनाया हुआ देसी सवाल है। सवाल में आपसे कह रहे दो संख्याओं का HCF 14 है, आपके पास में दो संख्या, पहली संख्या ये रही, दूसरी संख्या ये रही। कह रहे दोनों संख्याओं का HCF तो जो है वो 14 है, और दोनों का जो LCM है वो 350 है। आपको बतानी है कि 1 और 2 जो संख्या है इनके कितने युग्म संभव है। कमेंट में बताइए जल्दी, आनंद बोलो, सब लोग बोलिए क्या क्या उत्तर आएगा। सब लोगों को आंसर देना चाहिए मेरे हिसाब से इस सवाल का। सब लोग उत्तर दीजिए, सब लोग इसका उत्तर दीजिए। बहुत खूबसूरत सवाल है, बेहद खूबसूरत, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपको देखो अब तो इसका उत्तर देना पड़ेगा। मेरे विचार में अगर आप इसका उत्तर देते हैं फिर आप HCF LCM में आप कभी मार नहीं खाएंगे। इतना ही HCF LCM था, हमने हर एक सब्जेक्ट की स्पेसिफिक प्लेलिस्ट बना रखी है। आप लोगों को अगर वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं, आप नहीं खोज पा रहे हैं, तो लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर क्लास रहती है, उसके नीचे अपलोड्स क्लास रहती है। तो आप उसको अगर ऐसे नहीं मिल पा रहा है तो आप होम के बराबर में ही एक सेक्शन है प्लेलिस्ट का, वहां पे क्लिक करिए, और वहां आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएंगी। मैथ की क्लास अलग मिल जाएंगी, रीजनिंग की अलग मिल जाएंगी, जीके की क्लासेस आपको अलग मिल जाएंगी। पूरा अच्छे से वहां पे हमने जो है इसको एडजस्ट किया हुआ है। आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, आपसे वादा करता हूं कि अगर आप केवल कंपटीशन ग्रुप पे जितना दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ा रहे हैं उतना अगर पढ़ लेंगे ना, तो भाई कोई आवश्यकता नहीं आपको रहने झे में पढ़ने की, किसी भी, बिल्कुल 100% आपका सिलेक्शन निश्चित है, विश्वास मान के चलिए। बहुत बड़े अनुभव के साथ में यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। पुरानी भर्ती में भी सैकड़ों की संख्या में हमने दिल्ली पुलिस में जो है छात्रों का चयन पूरे इंडिया से कराया था, है ना। एक स्पेसिफिक जगह पे कहीं भी हम पढ़ाते भी हैं तो वहाँ भी हमने बहुत बच्चों का चयन कराया है। तो इस कारण से आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लेकर के बहुत ही विश्वास के साथ में, और विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपको विश्वास ही नहीं होगा कि यहाँ से पढ़कर सिलेक्शन हो सकता है, तो देखो मित्रों फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता। आपको विश्वास करना पड़ेगा, और आपके विश्वास पर हम खरे उतरेंगे। ये आपको आने वाले 1 महीने के अंदर पता चल जाएगा, आने वाले 1 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा। आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कंपटीशन गुरु, उसको भी जाके टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कर दीजिए। वहां पे हर संडे को आपको टेस्ट मिलने लगेगा। कल संडे में टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? कल हुआ है टेस्ट कि नहीं हुआ है? आज कल नहीं हो पाया, तो अगले संडे से लगवाएंगे, पक्का 100% लगवाएंगे। आप बिल्कुल चिंता, थोड़ा ऐसा था सिलेबस हो जाए, इस वजह से थोड़ा सा रोक के चलिए। हाँ सवाल तो बता ही रहे भाई, सवाल बता ही रहे, ठीक है। क्या कमेंट कर रहे हो? चलो अब आपको बहुत डाउट्स हैं यार। देखो सवाल को, HCF 14 है, यानी एक संख्या होगी 14x, एक संख्या होगी 14y। पहली संख्या 14x, दूसरी 14y।
एलसीएम दे रखा है 350, आप मुझे बताओ दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा। आप कहेंगे जी 14xy हो जाएगा बराबर 350, यानी xy का मान कितना आ जाएगा 14 दूनी 28 और 70 14 पंजे 70, यानी x का मान आ जाएगा xy की दोनों की गुणा 25 आ जाएगी। अब x और y की जगह ऐसे मान रख रहे हैं जो कुछ भी कॉमन ना हो दोनों में, तो x की जगह 1 रख दो, y की जगह 25 रख दो, तो 25 से कम 25 आ जाएगा, ठीक है। x की जगह 2, y की जगह क्या होता ही नहीं है कुछ भी, बोलो। अगर आप x की जगह इतनी बार कटेगा ना, एक बार चेक और कर लो। एक्स वाई सही है वैसे तो, मेरे को हिसाब से तो ठीक लग रहा है, सही है ना। एक्स वाई बराबर एक्स वाई, ये दोनों का जोड़ तो नहीं दे रखा जो है 350। ओ माय गॉड, ये एलसीएम नहीं है, इनका जोड़ है भाई। बिल्कुल, आप कमेंट में यही कह रहे थे क्या इतनी देर से? मैं समझ नहीं पा रहा था क्या कह रहे थे। ये योग दे रखा है, दोनों का जोड़ है, यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड दे रखा है, ये पहली और दूसरी संख्या का जोड़ दे रखा है ना। ये यहाँ पे जो क्या कर रखा है, एलसीएम नहीं दे रखा, जोड़ दे रखा है। एलसीएम देता तब भी आप कर लेते, अब जोड़ दे रहा है तो इसलिए थोड़ा सा आप देखेंगे। तो 14x प्लस 14y बराबर 350, तो 14 कॉमन निकाल दीजिए। x प्लस वाई बराबर 350, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। पहले गुणा करके 25 था, अब जोड़ के 25, यानी अब ज्यादा पेयर पॉसिबल हो सकते हैं। यानी x का मान 1 और y का मान 24 हो सकता है क्या? x का मान 1, y का मान 24, भाई दोनों को जोड़ेंगे तो 25 भी आ जाएगा। दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है, क्या 2 और 23 हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, जोड़ 25 है और कॉमन नहीं, बस यही देखना, जोड़ 25 है और कॉमन भी कुछ नहीं होना चाहिए। 3 और 22 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। 4 और 21 रख सकते हैं, कॉमन नहीं है कुछ भी, ठीक है। 5 और 20 रख सकते हैं क्या? 5 और 20 25 होता है, लेकिन दोनों में कॉमन 5 है भाई, इसलिए 5 और 20 को आप नहीं रख सकते, ये गलत है। 5 20 नहीं रख सकते। फिर आप 6 19 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, दोनों में कॉमन भी नहीं है और जोड़ भी 25 है। फिर आप 7 18 रख सकते हैं, रख सकते हैं ना, 8 7 15, ठीक है। फिर आप 8 और 17 रख सकते हैं, कॉमन नहीं है कुछ भी। आप फिर इसमें 9 और 16 रख सकते हैं, 16 और 9 25, कॉमन भी कुछ नहीं है। फिर क्या आप इसमें 10 और 15 रख सकते हैं? 10 15 नहीं रख सकते, क्योंकि 10 और 15 को आप अगर ने रख लिया ना तो फिर 5 कॉमन हो जाएगा, 10 15 गलत है, यानी 5 और 20 नहीं हो सकता, 10 और 15 भी नहीं हो सकता। फिर आप कह रहे हैं कि क्या 11 और 14 हो सकता है? भाई 11 14 भी हो सकता है, जोड़ भी दोनों का आ रहा है 25 और जोड़ भी दोनों का 25 आ रहा है, कुछ कॉमन भी नहीं है दोनों में, ठीक है। देखना नीचे का दिखाई दे रहा है क्या, वीडियो में दिखाई दे रहा है? आप लोग यस और नो करके बताओ। यहाँ से 11 14 से नीचे का भी दिखाई दे रहा है, 2 3 नंबर लिखें तो 1 नंबर, अच्छा 1 2 नंबर की लायक जगह है, शायद आपको दिखाई दे रही होगी। चलिए 11 14, तो 11 14 के बाद क्या हो सकता है? 12 13 हो सकता है, 12 13 हो सकता है क्या भाई? 12 11 के बाद 12 आ गया, 12 13 भी जोड़ 25 आता है, लेकिन 12 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं, इसलिए ये भी पॉसिबल है। फिर इसके बाद 13 12 तो ये लौट के आ जाएगा, फिर 14 11 16 ये फिर लौट के आते रहेंगे। यानी आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितने युग्म संभव है? 10 युग्म संभव है, 10 युग्म संभव है। इन मानों को रखोगे इसमें तो 10 उत्तर आपके आ जाएंगे। यानी आपको कौन सा वाला ऑप्शन ठीक हो गया? यानी ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया आपको। बोलो समझ में आ रहा है? घड़ी में टाइम हो गया 8 अभी कितना समय बाकी है, यानी कि 8:42, यानी 8:45 के आसपास बज गए हैं। चलिए चलिए, समझ में तो आपको आ रहा है? तो आपका HCF जो है बस इतना ही है, इसमें और कुछ नया नहीं है। चलिए अगर आप इसी सवाल को मैं आप थोड़ा सा आपसे ये कहता हूँ, आप जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, एक बार ले लिया, जल्दी लो। अगर मान के चलो यहाँ पे जोड़ ना देके एलसीएम ही दे रखा होता तो इसका उत्तर कितना आता है, ये और बताओ मेरे को। चलो अगर ये जोड़ नहीं देके वो एलसीएम देता कि एलसीएम 350 है, फिर उत्तर क्या होता बताओ जरा कमेंट में एक बार, बोलो जल्दी, बोलो सारे के सारे लोग बोलो। जिन्होंने भी इस पूरे एलसीएम एचसीएफ को नहीं देखा है वो आप थोड़ा टाइम निकालो और सारी वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाके देख लो। तो ये जो है आपका, अगर ये जोड़ ना देके एलसीएम होता तो आप क्या करते? फिर आप इन दोनों का एलसीएम लिख लेते। जोड़ दे रहा है तो जोड़ करते हैं, एलसीएम दे रहा है तो एलसीएम करते हैं। 14xy बराबर 350, बोलो हाँ है ना, इन दोनों का एलसीएम 14xy आएगा, तो xy बराबर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब दोनों की गुणा 25 होनी चाहिए, यानी x का मान 1 रख लो, y का मान 25 रख लो, तो गुणा करके 25 आ रहा है, कॉमन भी कुछ नहीं है। 2 12.5 हो नहीं सकता, पॉइंट में नहीं रखते हैं मान को, है ना। 3 भी नहीं हो सकता, 4 से भी नहीं कटता, 5 पंजे 25, लेकिन 5 पंजे 25 करोगे दोनों में 5 कॉमन है, तो ये भी नहीं हो सकता। और किसी से कटता है कि 25 नहीं, तो आपका इसका मतलब 1 और 25, यानी 1 और 25 से उत्तर आ सकता है, यानी एक ही मान संभव है, ओनली
वन पेयर इज पॉसिबल, फिर केवल एक ही पेयर पॉसिबल होता। अब चूंकि सवाल में तो जोड़ दे रखा था, जोड़ के कारण से कई सारे मान इसके संभव हो रहे थे। बोलो क्लियर हो रहा है? चलिए बढ़िया है, ठीक है। अभी बस 10 मिनट बाद आपसे मुलाकात करता हूं मैं करंट अफेयर्स की क्लास में। परीक्षागढ़ चैनल पे वो क्लास है, आप सब लोग सीधे के सीधे वहां पे जाके जुड़ जाइए। आज के सेशन में बहुत ही जोरदार सवाल हैं। सुबह 8 बजे मैथ की क्लास आती है, 9 बजे करंट अफेयर्स आता है, शाम को 5 बजे रीजनिंग आती है और रात को 8 बजे जीके आता है। इन सभी क्लासों को करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास सफाई रखें। चलिए नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।